हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये वो सब्जेक्ट है जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, बी फार्म सेवन सेमेस्टर में भी है, ये आपको एम फार्म में भी पढ़ना पड़ेगा और इवन जो स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस में एमएससी कर रहे हैं ये उनके भी काम आने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से। आपको पहले मैं ये बता देता हूं चलिए कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में आखिरकार है क्या। सो हम ये यहाँ देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का ये इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है वो ये रहा। सो यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को जो देखना है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और उसका स्कोप, उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, देन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसेंट्रेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ वेरियस स्मॉलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे ऑक्सैलिक एसिड दिया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनका स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से होता है और ये शब्द स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं समझाऊंगा। फिर एरर्स एंड सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ये हम पढ़ेंगे। तो इसे स्टार्ट करें, हम लोग डेफिनेशन एंड स्कोप स्टार्ट करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब समझें। शब्द एनालिसिस का अर्थ क्या है ये समझते हैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। एनालिसिस दैनिक जीवन में भी, रोजमर्रा के जीवन में भी कई फील्ड में किया जाता है। जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम समझे कि जो कार मैकेनिक है ये भी तो एनालिसिस कर रहा है, बहुत ही बारीकी से अपनी कार को देख रहा है। दूसरा, ये एक सुनार भी तो सोने को पहचानने के लिए एनालिसिस ही कर रहा है। उसके बाद ये देखिए आप, अब ये यहाँ पर जो हमारी फील्ड से रिलेटेड एनालिसिस है, हम लोग मेडिसिन का एनालिसिस करते हैं, ड्रग का एनालिसिस करते हैं ताकि असली और नकली दवाइयों की पहचान कर पाए, या जो मेडिसिन हमारी बॉडी में जानी है वो हाईली प्योर है या नहीं, या जो उसके लेबल पे लिखा हुआ है वो उतनी ही कंटेंट में, उतनी ही मात्रा में है भी या नहीं। अब ये इस माइक्रोस्कोप की सहायता से कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। ये HPLC एक मशीन है जिसकी सहायता से ये एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी हेल्प से ये एनालिसिस कर रहे हैं। कई सारी टेक्निक्स होती है जिसके माध्यम से हम ये एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस की डेफिनेशन जो किसी किताबों में लिखी गई है मैं वो बता दूं। जो शब्द एनालिसिस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ रिजोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड, resolution of a chemical compound in its proximate part, in its proximate parts। ये proximate parts का मतलब होता है नियरली क्लोजली रिलेटेड पार्ट्स। तो जो ड्रग जिस कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, किसी ड्रग में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन सबको चेक करना, एस्टिमेट करना ही क्या है, एनालिसिस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिजोल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन इट्स प्रोक्सिमेट पार्ट और द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड और द फॉरेन मटेरियल दैट इट में कंटेन, यानी कि उसके अंदर जो कुछ भी है, एक दवाई के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, यानी उसका प्योर कंटेंट हो सकता है या फिर एक फॉरेन पार्टिकल हो सकता है जो हम नहीं चाहते उसमें प्रेजेंट हो, जिसको हम इम्प्यूरिटी भी बोल सकते हैं, है ना। उसके डिटर्मिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, एनालिसिस। एनालिसिस क्या है, रिजोल्यूशन का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, जैसे वो माइक्रोस्कोप में नहीं, छोटी चीज को बड़ा करके हम देखते हैं रिजोल्यूशन, इसलिए एनालिसिस में कई किताबों में आपको वो मैग्नेट जो मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है वो दिखता है। चलिए, इसकी डेफिनेशन में क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन इट्स प्रोक्सिमेट पार्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट। अब ये डेफिनेशन जो है, आपको ये जो रेफरेंस बुक है उसका नाम बताता हूं, ये डेफिनेशन आपको वोगल में मिल जाएगी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप बैकेट से भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इस बुक से भी पढ़ सकते हो, वोगल्स, जो कि एक न्यू एडिशन है, टेक्स्ट बुक ऑफ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, 5th एडिशन। इसी में वो डेफिनेशन लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताई, द रिजोल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन इट्स प्रोक्सिमेट पार्ट्स, यानी एक केमिकल कंपाउंड को बिल्कुल खोल के रख देना, उसमें अंदर डीपली पेनिट्रेट कर देना और देखना कि क्या क्या मौजूद है। अब हम ऐसे जा तो नहीं सकते, तो उसके लिए तरीके होते हैं अलग अलग, उसी को कहा गया है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस।
ऐसे कौन कौन से तौर तरीके हैं जिससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, वो सिलेबस में आपके आगे है, हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर इस किताब से और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस बुक है जिसका नाम है A.H. बैकेट। बैकेट के 2 वॉल्यूम आते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। प्रीवियस जो मेरे वीडियोस हैं आप उसमें देखेंगे तो मैंने सारे केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपको कौन कौन से थ्रू आउट द फार्मेसी केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ने वो दिए हुए हैं। साथ ही में कौन कौन सी किताबें आपको रेफरेंस के तौर पर पढ़नी है, कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, वो भी सब मैंने बताया हुआ है। तो जाइए प्रीवियस वीडियोस भी आप देखिए, काफी कुछ आपको उसमें मिलेगा। सो अब डेफिनेशन के बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या था, आफ्टर द डेफिनेशन एंड स्कोप। तो इसके जो स्कोप है, a student will be able to learn the basic principle of the different techniques of pharmaceutical analysis। एक स्टूडेंट जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है, लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविमेट्री, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टाइट्रीमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, ये सब सीखेंगे। इसके बाद आफ्टर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के बाद स्टूडेंट्स को रिसर्च में, इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये इस सब्जेक्ट का एक स्कोप है। एकेडमिक्स में जब आप टीचिंग करोगे या एकेडमिक्स में आप जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे तब आपको ये सब्जेक्ट काम आने वाला है, ये इसका स्कोप है। इसके अलावा जब इंडस्ट्री में आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, लाइक CRO में आप जा सकते हैं, F&D, R&D, स्टेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, हर जगह पर फार्मास्यूटिकल साइंसेस का ये सब्जेक्ट आपको बहुत काम आने वाला है, ये इसका स्कोप है। सो क्वेश्चन इस तरह से आपको आ सकता है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड राइट डाउन इट्स स्कोप, राइट। सो आगे अब इसके बाद क्या है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। सो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस से पहले आप समझिए कि टाइप्स ऑफ एनालिसिस, कितने प्रकार के एनालिसिस होते हैं, वो क्या है वो देखें हम लोग। सो ये दो आप टर्मिनोलॉजीज बहुत सुनेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस। की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का अर्थ होता क्या, ये समझिए पहले। सो क्वालिटेटिव का अर्थ होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से इसका रिलेशन रहता है। जैसे आपको मैं एक शुगर सिरप दे दूं और कहूं कि आप इसको पहचानिए कि वाटर है कि शुगर है, तो कैसे पहचानेंगे आप, उसको टेस्ट करके, कि यदि स्वीट टेस्ट आया तो आप बोलोगे हाँ ये शुगर का सिरप है, पहचान लिया ना। लेकिन अब मैं कहूं तो ये हुआ क्वालिटेटिव टेस्ट, कि हाँ आपने पहचान लिया कि ये शुगर का ही सिरप है, सैंपल है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी शुगर है, मात्रा बताइए, क्वांटिटी बताइए, तो उसके लिए जो आप टेस्ट लगाओगे उसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस। When we determine the amount of the drug, it is called what, the quantitative analysis. When we simply identify a drug or compound, it's called what, the qualitative analysis of, है ना। अब इन मेथड्स को भी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। ऑन इसके कुछ आधार हैं। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसकी हम बात कर रहे थे अभी। चाहे वो क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस हो या क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस हो, इसके भी दो आधार होते हैं क्लासिफाई करने के। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ एनालिसिस। इसमें भी 4 टाइप हैं। नंबर 1, द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। नंबर 2, द पार्शियल एनालिसिस। नंबर 3, ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, एंड फोर्थ वन इज कंप्लीट एनालिसिस। तो जो फर्स्ट वन है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन each constituent of a compound with no concern with the actual compound present। उसमें एक्चुअली कौन सा जो कंपाउंड है उससे मतलब नहीं है, जो मौजूद है उस सब का डिटर्मिनेशन करना, उनका अमाउंट निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। और नंबर 2, पार्शियल एनालिसिस। कोई कंपाउंड है, मैंने कहा आपको इसको पूरा नहीं, जो ऊपर वाला पोर्शन है सिर्फ वही देखना है ना, दूसरा पोर्शन इसमें हमें चेक नहीं करना है। सो आधे कॉन्स्टिट्यूएंट कर दिए चेक, आधे नहीं किए, इसको हम कहते हैं पार्शियल एनालिसिस। अगला है ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें जो माइन्यूट ट्रेसेस होते हैं, उनका एनालिसिस कहलाता है क्या, ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट
कॉन्स्टिट्यूएंट का भी हमें एनालिसिस करना होता है, उसे पहचानना होता है, उसके जो मात्रा है वो दिखानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। वहीं कंप्लीट एनालिसिस जो प्रोपोर्शनेट जितने भी एलिमेंट हैं उसका हमें अमाउंट निकालना होता है, जो एक्चुअल प्रेजेंट है उसमें उसका भी और सभी का, चाहे वो ट्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट हो चाहे लार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट हो। सो ये कहलाता है आपके 4 ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, यानी कितनी गहराई तक आपको उसका एनालिसिस करना है, थोड़ा बहुत करना है, पूरा करना है, ट्रेस एलिमेंट का करना है, या फिर प्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है कि भाई जो भी ये देखना है हमें मतलब। इसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल साइज भी है, इसमें मैक्रो, मीजो, माइक्रो, सब माइक्रो और अल्ट्रा माइक्रो। यदि हमारा जो सैंपल साइज है वो 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 यानी 0.1 ग्राम तक का हो, तब हम उसको बोलते हैं मैक्रो एनालिसिस। जो यानी सब माइक्रो, इसमें आता है 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -1 ग्राम तक का एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस 10 टू द पावर -2 ग्राम का एनालिसिस करें। सब माइक्रो एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं जिसमें हम 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3 ग्राम तक के सैंपल, यानी बहुत ही माइन्यूट से जो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं वहां तक एनालिसिस करें तो उसको हम सब माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। और अल्ट्रा माइक्रो जो 10 टू द पावर -4 और इससे भी लेस होते हैं, कम होते हैं, उसके एनालिसिस को हम अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस में गिनते हैं। सो एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये कोई केमिकल कंपाउंड है, इसमें ज्यादातर मात्रा में आपको क्या दिख रहे हैं, सर्कल, ठीक है, थोड़े बहुत आपको क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर, और कुछ एक आपको क्या दिख रहे हैं, स्टार, है ना। तो इसमें ज्यादातर आपको क्या दिख रहे हैं भैया, सर्कल दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। जो किसी कंपाउंड में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में हो उसको मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो थोड़े मीडियम या कम हो उसको हम माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और जो बहुत कम हो उसको हम ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी केमिकल कंपाउंड में 1 to 100% कोई कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो उसको मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जाएगा। इट विल कॉल्ड एज व्हाट, दी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी ये क्या हो जाएगा आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। वही यदि किसी सैंपल में 0.01 to 1% कॉन्स्टिट्यूएंट हो तो उसे हम माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट कहेंगे। यानी ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। वही यदि 0.01 से भी कम हो, लेस देन 0.01, तब उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेस एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बाद आपको बता दूं मैं डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। ये स्टार्ट कर दे रहे हैं अब हम। सो टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस क्या हो सकती हैं, चाहे वो डेप्थ के आधार पर हो, चाहे सैंपल साइज के आधार पर हो, कुछ ना कुछ मेथड आपको अपनानी होती है, कुछ आपको प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, या कुछ मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं, ये सब टेक्निक्स में आते हैं। सेम एनालिसिस, सेम टाइप का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप अलग अलग मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस क्या होती है, आइए हम वो समझते हैं। सो बहुत सारी मेथड्स होती हैं, कई सारी टेक्निक्स होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। तो आप टाइप्स भी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर जो अभी मैं टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम जो देखने वाले हैं वो है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, 7 से 8 मेथड्स हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको क्लासिकल मेथड बोला जाता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, फिर एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, एब्जॉर्प्शन एबीएस लाइक टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स और अदर मेथड्स। तो सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस कुछ इस तरह से हैं आपकी, आइए हम देखते हैं। सो सबसे पहले जो है यहाँ पर केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस आप देख पा रहे हैं। केमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में नंबर 1 इज ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री में कुछ रिएजेंट्स हम ऐड करते हैं, केमिकल रिएक्शंस लगाते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, उसका मेजरमेंट करते हैं कितने ग्राम प्रेसिपिटेट बना, और उस आधार पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और एनालिसिस परफॉर्म करते हैं।
सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविटी मतलब क्या, वजन, भार, है ना, उससे ही रिलेटेड है। सो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ऐसी केमिकल क्लासिकल मेथड है जो कि प्रेसिपिटेट के वेट पर आधारित होती है, उस पर डिपेंड करती है। देन टाइट्रीमेट्री एनालिसिस, इसमें भी सेम कई मेथड्स, कई किताबों में ये टाइट्रीमेट्री और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसमें गैस जो इवॉल्व होती है उसका मेजरमेंट हम लोग देखते हैं कि कितनी गैस इवॉल्व हुई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। वहीं टाइट्रीमेट्री एनालिसिस में हम वॉल्यूम ही ऐड करते हैं, वॉल्यूम ही चेक करते हैं कि कितना वॉल्यूम लगा एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। सो टाइट्रीमेट्री आप स्कूल में भी परफॉर्म करके आ चुके हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन, हिंदी में इसको अनुमापन भी बोलते हैं, राइट। सो ये जो टाइट्रीमेट्री एनालिसिस है, एक ब्यूरेट पीपेट में आप केमिकल रिएक्शंस लगाते हो, उसमें इंडिकेटर डालते हैं और वो पिंक कलर का सॉल्यूशन आता है। दीज मेथड्स आर व्हाट, द टाइट्रीमेट्री एनालिसिस, राइट। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल मेथड्स में वोल्टामेट्री, ये उस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इसमें हम वोल्टेज, कुछ केमिकल रिएक्शंस का जो एंड पॉइंट है वो वोल्टेज देखकर देखते हैं, करंट देखकर देखते हैं। V इज इक्वल टू IR ही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। वही कॉलोमेट्री में हम करंट देखते हैं, राइट। इसी तरह से एक पोटेंशियोमेट्री है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, इसमें हम कंडक्टेंस देखते हैं। ये वहीं यहाँ पर ऑप्टिकल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, राइट। विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फिर यूवी, यहाँ पर विजिबल के साथ में आप क्या लिख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट बेसिक मेथड्स हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी कहलाती हैं। ये वाला एनालिसिस आप 7 सेम में पढ़ते हैं, बी फार्म 7 सेमेस्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन कुछ स्टूडेंट जो है एम फार्म करेंगे तो एम फार्म में भी आपको ये मेथड्स काम आने वाली है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम रहता है उसमें विजिबल भी बैंड रहता है, यूवी रहता है, IR रहता है, रेडियो वेव्स रहती है। सो उन बेसिक प्रिंसिपल पर कितनी वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं, कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सब्सटेंसेस में, वो चेक करके इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये ABS कहलाता है। इसमें सैंपल को एक फ्लेम के स्प्रे से पास करते हैं हम लोग और उसमें देखते हैं कि कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन की तरह ही कुछ और भी मेथड्स रहती हैं, टर्बिडीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री। इसी के बाद फिर एमिशन मेथड, कि किसी कंपाउंड को हम एनर्जी दें तो वो कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, जैसे फिर वैसे ही फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री, इसमें फ्लोरोसेंस का मेजरमेंट करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री में हम सैंपल को फ्लेम से पास करके एब्जॉर्प्शन देखते हैं। फिर कुछ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो कि सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम सॉल्वेंट बनाते हैं, एक स्टेशनरी और मोबाइल फेज रहता है। अब आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो आपको ये मेथड्स आएगी। अभी इस स्टेज पे आप ये नाम याद रख लीजिए, TLC, HPTLC, HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड अदर्स। इसके बाद और भी कुछ फार्मेसी में ऐसी मेथड्स हैं एनालिसिस की जो डिफरेंट टेक्निक्स में आती हैं, उसको हम अदर मेथड्स बोलते हैं, जैसे एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, रेडियो एक्टिव मेथड्स, मास, काइनेटिक मेथड्स, थर्मल मेथड्स, राइट। थर्मल मेथड्स में TG आता है, DT आता है, DSC आता है। सो ये सारी की सारी जो मेथड्स हैं ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट डाउन द वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस या व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, उसका आंसर अब आप लिख सकते हैं। ओके, सो ये टेक्निक्स जो आपने अभी देखी, क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ग्रेविमेट्री, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, ABS लाइक एमिशन एंड अदर मेथड्स, ये एक्चुअली लेबोरेटरी में किस तरह से दिखती हैं, आइए वो भी हम देखते हैं अब यहाँ पर। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मेथड हो गई ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसके बाद में अब मैंने आपको बताया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो केमिकल रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं तो कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, उसका वे करते हैं, उसको है ना हम मेजर करते हैं कि कितना उसके अंदर भार है, वजन है, राइट, वेट करते हैं हम लोग। और फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम टाइट्रीमेट्री मेथड, और वॉल्यूमेट्रिक मेथड में जनरली गैस निकलती है ऑल्दो, और टाइट्रीमेट्रिक मेथड में हम लोग टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं, कितना वॉल्यूम यूज हुआ है केमिकल रिएक्शन को
वो हम यहाँ पर देखते हैं। भाई वोल्टामीटर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कुछ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिसमें जो वोल्टेज का डिफरेंस है उसी को हम बेसिक प्रिंसिपल मानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम चेक करते हैं। यहाँ पर आप कोलोमेट्री देख रहे हैं जिसमें हम लोग V = IR के माध्यम से एक करंट चेक कर रहे होते हैं। कंडक्टोमेट्री में हम कंडक्टेंस चेक करते हैं किसी सॉल्यूशन का। वहीं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको थ्रू आउट द फार्मेसी लाइफ बहुत काम आने वाली है। ये एकेडमिक्स में भी काम आएगा, रिसर्च में काम आएगा, इंडस्ट्री में काम आएगा, हर जगह आपको ये काम आने वाला है। सो ये यूवी, ये 1900 यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना, शिमाजू कंपनी का एक जो दिखाया गया है यहाँ पर। इस तरह से इसमें पीक्स आती है यहाँ पे कंप्यूटर में, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और इस तरह से पीक्स आती है इसमें, राइट। सो आपके बाद इसके बाद और आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट आप जो यहाँ पर देख रहे हैं वो है IR, है ना। ये IR जो है आपको ऑप्टिकल मेथड्स जो में हमने बताया था पिछली स्लाइड्स में, IR कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर सैंपल आप डालते हैं और एनालिसिस होता है। वहीं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लेम के स्प्रे में हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये पूरा जो है आपको दिखेगा, यहाँ पर फ्लेम के अंदर हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करके और फिर कितना एमिशन हुआ एनर्जी का वो देखते हैं। टर्बिडीमीटर ये एब्जॉर्प्शन नहीं लेकिन ABS लाइक मेथड में आता है। वहीं यहाँ पर आप एक नेफ्लोमीटर देख पा रहे हैं। वहीं इमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में कितना इमिट हो रहा है एनर्जी वो हम चेक कर पाते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री में हम फ्लेम में सैंपल पास करते हैं और एब्जॉर्प्शन चेक करते हैं। वहीं यहाँ पर और भी कुछ मेथड्स हैं जो भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड आपको मैंने बताई थी, उसमें आप देखें तो एक HPLC इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, गैस क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड है। HPLC जिस तरह से UV मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको काम आने वाला है थ्रू आउट दी फार्मेसी प्रोफेशन, वैसे ही HPLC भी आपको काम आने वाला है। UV की तरह HPLC, ये GC सब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वहीं TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग ट्रेवल देखते हैं, कितना ट्रेवल किया सॉल्वेंट ने जब हम स्प्रे करते हैं कुछ अमाइनो एसिड का या सॉल्वेंट सैंपल्स का उस स्टेशनरी फेस पर जो कि एक सिलिका जेल की प्लेट होती है। इसके बाद में आप HPTLC देख सकते हैं और फिर HPLC, ये फ्लोरीमीटर का एक डायग्राम है, इस तरह से दिखता है, और ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये सारे ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स है जो आपको लेबोरेटरी में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेथड्स जो थी अदर मेथड्स में, वो मास इस तरह से दिखता है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, और ये DTA एनालिसिस में। तो इस तरह से आप लोगों को सारे के सारे मैंने इंस्ट्रूमेंट बता दिए कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। आपको यहाँ आज मैंने बता दिया कि डेफिनेशन एंड स्कोप क्या होता है। आई होप अब आप डेफिनेशन बता देंगे। जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया एनालिसिस का अर्थ क्या है, तो आपको बोलना है इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन इट्स प्रोक्सिमेट पार्ट्स और द डिटर्मिनेशन ऑफ अनदर फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। कहाँ पर मिला ये हमें? एक वोगल बुक आती है, या फिर आप बैकेट से इसको पढ़ सकते हैं, ये फार्मेसी में एनालिसिस की रेफरेंस बुक्स हैं, राइट। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स को हमने समझा। टेक्निक्स से पहले क्योंकि आपका बेसिक है तो टाइप्स बताया मैंने, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद डेप्थ के बेसिस पर, सैंपल साइज के बेसिस पर आपको कुछ टाइप्स बताए। और फिर डिफरेंट टेक्निक्स पर जब आए तो 7-8 मेथड्स थी, जिसमें क्लासिकल मेथड, टाइट्रीमेट्रिक मेथड, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ABS मेथड, ABS लाइक मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, और भी अदर मेथड्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, राइट। तब तक आप एक काम कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, राइट। इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करना है वो भी कर दीजिए, और यदि मुझे आप करना चाहते हैं तो डॉक्टर जैकी दुम्बुवानी आपको मिल जाएगा मेरा पेज, यहाँ पर डिटेल्स दी गई। कुछ डाउट आपको आता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि आपको GPAT की तैयारी करनी है, नाइपर की तैयारी करनी है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में।